हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन, स्कॉर्पियन रिटर्न, पनिशर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिप्रेस्ड स्पाइडरमैन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट सिनेमा। आई मीन यार, और क्या चाहिए एक स्पाइडरमैन फैन को। तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का न्यू ट्रेलर आ गया है और ये वही ट्रेलर है जो कुछ दिनों पहले लीक हो गया था, जिसकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उस ट्रेलर को नहीं देखा, क्योंकि यार ट्रेलर को उसकी रियल क्वालिटी में देखने का ही उसका अलग मज़ा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम मेन ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है स्पाइडरमैन के साथ, जहाँ हमें स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन फाइट करते हुए देखने को मिलते हैं। और भाई क्या होता है स्पाइडी स्कॉर्पियन को। इस सीन से हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन का म्यूटेशन पर अपना कंट्रोल नहीं है और म्यूटेशन के समय वो और भी ज़्यादा ब्रूटल और एग्रेसिव बन जाता है। वेल इसके हाई चांसेस है कि स्पाइडरमैन का कंट्रोल म्यूटेशन पे इस सीन में आएगा जब वो हैंड से फाइट कर रहा होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हैं कि ये फाइट क्लाइमेक्स में ही होने वाली है, जिसमें डेयरडेविल भी हमको देखने को मिल सकता है। आई मीन यार, द हैंड स्पाइडरमैन के सामने है और ये फाइट जेल में हो रही है, और लाइक क्या हैंड चाहिए। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 के एंड में क्या हुआ था। स्टिल ये सब थ्योरीज हैं, हो भी सकता है डेयरडेविल ना आए, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन ना ही लेकर जाओ तो अच्छा रहेगा। वैसे डेयरडेविल आएगा, नो वे होम में भी तो था वो। अगर हम वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आएँ, अगर आप इस सीन को और भी ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कॉर्पियन तो यहाँ पहले से ही खड़ा है, वो स्पाइडरमैन है जो गिरता पड़ता एंट्री ले रहा है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि स्कॉर्पियन सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था और स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन को रोकने आता है। ये फाइट मूवी में हमको पहले ही दिखा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ स्पाइडरमैन का कंट्रोल नहीं है म्यूटेशन पे। फिर आगे हम ट्रेलर में बात करें तो हमको एक मेजर डिटेल पता चलती है, जिसमें हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी ऑर्गेनिक वेब के साथ देख सकते हैं। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सेकंड स्पाइडरमैन बन गया है जो ऑर्गेनिक वेबिंग कर सकता है। इससे पहले सैम रेमी का टॉमी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन था जो ऑर्गेनिक वेबिंग कर सकता था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि पीटर ब्रूस के पास जाता है म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ एडवाइस लेने के लिए, जिसमें ब्रूस एक प्रोफेसर है, जहाँ वो पीटर को बताता है अगर तुम मुझे इसके बिना देखो तो भाग जाना। वेल जिन लोगों को नहीं पता ये क्या है उनको मैं बता दूं, ये एक डिवाइस है जिससे ब्रूस ह्यूमन बना रहता है इंस्टेड ऑफ एंग्री हल्क। अगर आपको याद हो तो ये डिवाइस हमें शी हल्क में भी देखने को मिला था, बट इस सीन में ये डिवाइस अलग है शी हल्क वाले से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस पीटर से पूछता है कि तुम मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो, है ना, जिससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि पीटर यहाँ सिर्फ ब्रूस से एडवाइस लेने के लिए ही आया था। इन सभी कन्वर्सेशंस के बीच हमें एक स्पाइडरमैन का शॉट भी दिखाया जाता है, जहाँ उसका स्विंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो कहीं भी क्रैश हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक वेडिंग में क्रैश कर जाता है। फिर अगर हम ट्रेलर में आगे बात करें तो नेक्स्ट सीन में हम इस पर्सन को देखते हैं जो स्पाइडरमैन को बताता है कि हम एक ऐसे थ्रेट को फेस कर रहे हैं जिसे ना हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना हम देख सकते हैं, और सिर्फ तुम ही हो जो इससे इम्यून हो और इसे सेंस कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन कौन है। तो ये मार्वल का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विल मैटजर्क, जो कि एक एंटी म्यूटेशन एक्टिविस्ट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सैडी सिंह के कैरेक्टर जीन ग्रे के पीछे पड़ा हुआ है। फिर इन्हीं कन्वर्सेशंस के बीच हमें कुछ ये शॉट्स दिखाए जाते हैं जिनमें हम देख सकते हैं कुछ ब्लास्ट काइंड ऑफ थिंग है जो कि सिटी को और इसके सिटीजन्स को अफेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट पनिशर जो आराम से घूम रहा है एंड ऑल्सो स्पाइडरमैन जो कि अनअफेक्टेड है। वेल इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि ये जो ब्लास्ट और वेव काइंड ऑफ थिंग हुई है इसके पीछे सैडी सिंह के कैरेक्टर जीन ग्रे का ये हाथ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पीटर को ट्रैक करते हुए भी देख सकते हैं जो कि बॉडी टू बॉडी मूव कर रही है। पीटर अपनी एआई की हेल्प से, जिसका नाम ईव है, जो उसने क्रिएट की थी, उससे वो उस एंटिटी को ट्रैक कर पा रहा है। फिर हमको नेक्स्ट शॉट दिखाया जाता है जिसमें हम पीटर को नेड के अपार्टमेंट में देख सकते हैं, जहाँ नेड स्पाइडरमैन के साथ ऑब्सेस्ड है, जहाँ एमजे भी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पीटर देखने को मिलता है जिससे वो एंटिटी बॉडी चेंज करके पीटर से बात कर रही है, जो कि ऑब्वियसली जीन ही कर रही है, क्योंकि माइंड कंट्रोल एबिलिटीज जीन ग्रे के पास ही है। अब अगर हम ट्रेलर में आगे जाएंगे तो हम पीटर के अपार्टमेंट में जीन ग्रे को देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि जीन को पीटर पार्कर के बारे में बहुत कुछ पता है, लाइक उसकी क्रश एमजे के बारे में भी। फिर ट्रेलर में आगे चलकर हमको पीटर देखने को मिलता है जो कि ब्रूस के पास है, जहाँ डॉक्टर बैनर का डिवाइस उसके हाथ पे नहीं है और वो एक सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया है। आई मीन यार, फाइनली इतने सालों के बाद हमें सैवेज हल्क मार्वल में देखने को मिलने वाला है। यहीं से हमें हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग होगा कैसे स्पाइडरमैन हल्क को कंट्रोल करेगा। अब तो ब्लैक विडो भी नहीं है। फिर आगे हम पीटर को एमजे के पास जाते हुए देख सकते हैं, जो कि उसको ट्रस्ट करने के लिए कहता है और पनिशर के पास ले जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा हाई चांस है इस सीन के बाद टेक प्लेस करेगा, जहाँ पीटर एमजे को एक सेफ प्लेस ले जाने के लिए आता है। फिर आगे चलकर हमको देखने को मिलता है कि पीटर विलन से फाइट करने के लिए चला गया है।
जहाँ एमजे भी पनिशर को इनकरेज करती है जाने के लिए। फिर नेक्स्ट शॉट हमको प्रिजन का दिखाया जाता है, जहाँ हम द हैंड को पीटर के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं। इस शॉट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे क्लियरली पता चलता है कि पीटर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है और उसका मास्क भी उसके फेस पर नहीं है। फिर हमको ट्रेलर का एक मनी शॉट देखने को मिलता है, जिसमें पीटर ऊपर से नीचे जंप करता है और सबको अपने वेब में फंसा देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। यही वो प्लेस होने वाला है जहाँ पीटर अपना म्यूटेशन पे कंट्रोल पाएगा और ये फाइट एपिक होने वाली है टू बी ऑनेस्ट। फिर ट्रेलर का दी एंड हो जाता है। ओवरऑल ट्रेलर बहुत बढ़िया था, कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करता ये ट्रेलर। इस मूवी का एक्शन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो वही है जिसने शैंग-ची मूवी बनाई थी। तो इस मूवी के एक्शन के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, कुछ दिनों पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ओपनिंग पेज रिवील किए गए थे, या फिर कह लो वो भी लीक हो गए थे। तो उनमें हमको कुछ डिटेल पता चली थी मूवी से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले ये डिटेल थी कि ये मूवी नो वे होम से 9 महीने बाद टेक प्लेस करेगी। फिर मूवी में आगे चलकर हमको एक बड़ा टाइम जंप देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर पीटर पार्कर के पास कोई स्टार गैजेट नहीं होने वाले, जो भी गैजेट होंगे वो खुद ही उनको बनाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस मूवी में पीटर बिल्कुल अकेला होने वाला है। एक एआई होने वाली है जिसे उसने खुद ही क्रिएट किया था, जिसका नाम ईव था, वही होगी इसमें। इस मूवी का न्यू पोस्टर भी रिलीज हुआ, जिसमें हम हल्क को विलन की साइड पर देख सकते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ट्रेलर में ये लगी कि हमको अभी भी सैडी सिंह के कैरेक्टर को नहीं रिवील करा। आई मीन यार, अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो इससे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सैडी सिंह की है, बट स्टिल अभी भी हाइड कर रहे हैं वो सैडी सिंह के कैरेक्टर को। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज थी। वेल, ऐसे भी कहा जा रहा है इस मूवी का कोई मेन विलन नहीं होने वाला। इन द एंड मैं यही कहूँगा, मैं मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट शो देखने जाऊँगा मैं तो, क्योंकि उसके बाद तो फिर स्पॉयलर्स ही आ जाएंगे। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपका फेवरेट शॉट कौन सा था ट्रेलर से, ये भी ज़रूर बताना। और मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।